गाय को गौ माता कहने पर उनको आपत्ति है। कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो जरा सुन लीजिए। ये बोला जाता कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे हैं, मां भी बोल रहे हैं, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और जो हमने नहीं दिखाया, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं से कहो कि वो गाय को मारकर उसका मांस खाएं, उनको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। नहीं, ये बात इसमें ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि ये तमाम मसले का हल ये है कि ये स्पीच के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। अगर मनिका गांधी ने कोई बात कह दी, आप कभी बुलाकर पूछ लीजिए उनको। नहीं, मैं मेनका गांधी से जरूर पूछूंगा। मेनका गांधी तो कह रही हैं कि जो जानवरों को इलीगल तरीके से मार रहे हैं, ये इसका सवाल उनसे पूछा जाएगा। उनका ये कहना कि ये पैसा आतंकवाद के काम आ रहा है, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता वो आपसे तो पूछा जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये अदालत में है, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जनता का इमोशन है। मैं आपसे हमेशा यही जवाब दूंगा आपसे कि इस मसले के ऊपर कोर्ट का फैसला होगा एविडेंस की बुनियाद पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये उनके डुप्लीकेट तो नहीं है ना? है तो आपके भाई। ये कैंगरू कोर्ट तो नहीं है। ये कैंगरू कोर्ट में फैसला नहीं होगा इसका फैसला बाकायदा एविडेंस एक्ट के ऊपर, आईपीसी के ऊपर, इसके ऊपर फैसला होगा, और इंतजार करिए उसका। देखिए, आपकी अदालत में हम कोशिश करते हैं कि जो जनता बैठी है और जो जनता देख रही है, उसकी भावनाओं से, इमोशन से फैसला कर दें। अब चूंकि आपके छोटे भाई का मामला है तो शायद आप कंसेशन चाहते हैं। नहीं सर, मैं कंसेशन हरगिज नहीं चाहता हूं। मैं तो कंसेशन नहीं चाहूंगा आपसे, ना आपकी अदालत में जो लोग मौजूद हैं। मैं यही कहूंगा कि जो मसला कोर्ट में है, और कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उसकी बुनियाद पर कोर्ट फैसला देगा और सबके सामने आएगा वो। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। इस पर हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और कोर्ट का फैसला अगर आपके भाई के खिलाफ आया तो मैं आपको फिर से ये सवाल पूछूंगा। जरूर, आप बुला लीजिए मुझे, जब मैं आने तैयार हूं। जी। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहां कुछ बोलना चाहिए था, या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूं। वहां पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा, इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम। आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नजर में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में। अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको। आप कटहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। अब जनता ने कहा कि बुलाओ, भाई बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको। आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका। आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने नहीं सर, इसमें अब इतना वफ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है। अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात में अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में।
आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी भी मगर प्रोफेशन में मगर होते। मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कहां चीजता। होगा सर, अच्छा है सर। क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं नहीं, कोई माफ नहीं कर सकता ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो। बिल्कुल माफ मत ये करिए। बिल्कुल माफ नहीं कर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भिजाना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा कोई आर्ग्यू करूंगा। मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। जी हाँ, भी आपने शुरू में आके कहा कि मुलायम सिंह चड्डी पहने हुए हैं, लेकिन ये अभी जो बीत गई ईद, उसमें उन्होंने सारे मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश दे दिया। अभी विधानसभा में उनको ज्यादा सीट आई चुनावों में, तो सारा फायदा तो वो उठा रहे हैं। नतीजा जो आया है तो बीजेपी हार गए उसमें, तो क्या आपको तकलीफ हो रही, हार गई तो? नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आपको खुशी हो रही है? नहीं, मुझे खुशी उस वक्त होगी। मेरा मानना यह है कि ये जो 100 दिन है, ये 100 दिन ये काफी नहीं है। अब इंतजार करिए, 9 महीने कम से कम किसी हुकूमत को दीजिए, मालूम होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर ये 100 दिन में जिस तरीके से किताबों में तब्दीली, जिस तरीके से कहा गया कि नहीं भाई वो बत्रा साहब ने क्या क्या कह दिया, अगर मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे ये भी हेट स्पीच है। बत्रा साहब ने जो कह दिया अपनी किताबों में वो लिखा। फिर उसके बाद मोहन भगवत का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, फिर पूना में जो बच्चे को मारा गया, प्राइम मिनिस्टर की खामोशी इस पर, फिर ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये तो थोड़ा आपको लगता नहीं है कि बोल रहे कर रहे हैं, हो रहा एक है? बिल्कुल बोलना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। तो वो ये देखिए, इसीलिए आपको मौका दिया, आप अपनी बात। नहीं, मैं तो अपनी बात रखा हूं। चलिए जनता से पूछ लेते हैं, जो लोग इस बारे में कुछ कहना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? सर ये एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइज जो है उससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब